छोटी लड़की जन्म से ही हर चीज से बात करने की क्षमता रखती थी और इसी अनोखी शक्ति का पहला संकेत अब मिला जब उसने दरवाजे के चौखट पर लगे पट की ओर उंगली से इशारा किया। अगले ही पल वह पट जैसे किसी आदेश का पालन कर रहा हो सीधा उड़कर दूसरे चाचा के पैर पर जा गिरा और फिर अपने आप वापस चौखट पर लटक गया। पिता ने जब दूसरे नौजवान मालिक को दर्द से पैर पकड़कर उछलते देखा तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह अचानक सामने आई बेटी साधारण नहीं है। असल में यह लड़की 8 साल तक एक ताऊ मंदिर में रही थी जहाँ मौजूद 99 कुंतों को वह खा चुकी थी और सिर्फ एक आखिरी कुंत बचा था। लेकिन छोटी लड़की ने उसे भी नहीं छोड़ा और अपने हाथ की बोतल को आदेश देकर आखिरी कुंत को भी उसमें बंद कर लिया। गुरु यह देखकर घबरा गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ पर उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने लड़की को पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वह अपने असली पिता को ढूंढ सके। लड़की ने जैसे ही सुना कि उसका एक ऐसा पिता है जो विरासत पाने वाला है और उसे ढेर सारे खजाने दे सकता है, वह बिना सोचे समझे पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी। कुछ ही समय में वह बू परिवार के घर पहुंच गई। बू परिवार के बड़े बेटे ने जब लड़की की आंखें देखी तो उसे अपनी उस पत्नी की याद आ गई जो पहले ही स्वर्गारोहण कर चुकी थी, क्योंकि दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं। भावुक होकर उसने लड़की को गले लगा लिया, लेकिन दूसरे बेटे को यह लगा कि लड़की वापस आकर उसकी वारिस बनने की जगह छीनना चाहती है। इसलिए उसने जोर देकर कहा कि किसी पहाड़ी लड़की को यूं ही बू परिवार में नहीं घुसने दिया जा सकता। उसी समय बू परिवार का मुखिया वहां पहुंचा और जब उसे पता चला कि लड़की उसी आदमी की बेटी है तो उसे लड़की का सलीका और समझदारी पसंद आ गई। फिर भी दूसरे बेटे ने लड़की को अपशकुन बताकर घर में लौटने से रोकने की कोशिश की। तभी लड़की ने कहा कि वह परिवार के पुराने कछुए को बचा सकती है। वह कछुआ बू परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ा गया घर की रक्षा करने वाला अनमोल खजाना था और परंपरा के अनुसार उसकी देखभाल जरूरी थी। लेकिन अब वह न कुछ खा रहा था न पी रहा था और बस दवाइयों के सहारे जिंदा था। लड़की ने भरोसा दिलाया कि यह सब उसी पर छोड़ दिया जाए। सब लोग उस पत्थर तक पहुंचे जहां कछुआ रहता था। लड़की ने कुनपेंग वाली बोतल निकाली और उससे जादुई तत्व देने को कहा। पहले तो कुनपेंग ने आनाकानी की, खुद को दिव्य पशु बताकर मना किया, लेकिन जब लड़की ने उसे पकाकर खाने की धमकी दी तो उसने मजबूरी में हामी भर दी। दूसरे बेटे ने इसे देखकर जोर से हंसते हुए कहा कि ऐसा चारा देना कछुए का अपमान है। मगर लड़की ने जैसे ही रहस्यमय सोना तालाब में डाला, बूढ़े कछुए ने सारी सुनहरी रोशनी निगल ली और खुशी से तालाब में चक्कर लगाने लगा। यह देखकर बू परिवार का मुखिया भी हैरान रह गया और उसने लड़की को परिवार में स्वीकार कर लिया। बाद में पिता ने लड़की को अपने कमरे में ले जाकर बताया कि बू परिवार में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मुखिया रिटायर होने वाला है और उसने घर की सत्ता दूसरे बेटे को सौंप दी है, जिससे वह लगभग कंगाल हो चुका है। लड़की ने पिता को ढांढस बंधाया और वादा किया कि वही उसे अगला घर मुखिया बनाएगी। उसी दिन जियानबाव सम्मेलन हुआ जहाँ लड़की पिता को लेकर पहुंची, लेकिन वहाँ दूसरा बेटा भी जियानबाव मास्टर के साथ आ गया।